अगर आप गर्मियों में कुछ ताकतवर ढूँढना चाह रहे हैं अपने या अपने बच्चों के लिए और जिससे आपका पसीना वो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहे और आपके अंदर फुर्ती और तेज़ी आ जाए, तो ये आज की रेसिपी आपके लिए है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ना सबसे पहले है जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है जी मेरे पास मुरब्बा। आज के व्लॉग में कुछ बातें भी होंगी और कुछ रेसिपीज़ के मतलब भी बातें होंगी। यहाँ पे सबसे पहले ना आजकल जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं या घरों में भी जो हैं उनमें गर्मी की शिद्दत इस कदर तेज़ है ना कि बच्चों को और बड़ों को सभी इसकी लपेट में आ चुके हैं। सो जिन बच्चियों को और बच्चों को मसला है, जिन बड़ों को भी गर्मी का मसला है, वो ये बेस्ट नुस्खा है, आप अपने घर में ज़रूर बच्चों को बना के दें। सबसे पहले तो आपने लेने हैं जी फूल मखाने, ठीक है। ये आपने इनकी क्वांटिटी बहुत ही मैटर करती है, आपने इनकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। 1 पाव मेरे पास फूल मखाने हैं, ठीक है। उसके बाद 1 पाव मेरे पास बादाम है, 1 पाव ही मेरे पास चारों मगज़ हैं। इनकी जो क्वांटिटी है ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो असर जो है ना वो कम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 8 अदद चांदी के वर्क हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी पूरी डिटेल लिख दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। यूरिन के दौरान जलन का महसूस होना और साथ ही स्मेल भी आनी और साथ ही हल्का हल्का सा गंदा सा पानी रिलीज होना, इन सब की ये गर्मी की ही निशानी है। सो ये गर्मियों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट है, स्पेशली बच्चों के लिए। बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल रेमेडी फॉर किड्स है, ठीक है। आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें क्योंकि बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने घी लेना है देसी। ऐसे ये मार्केट का देसी घी है, ठीक है। आप घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपने देसी घी ऐड करना है, लेकिन देसी घी आपने बराए नाम ही ऐड करना है, मीन्स के तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने लेने हैं, ठीक है, इस तरह से। और फिर आपने उनको हल्का सा मेल्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे हम देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? बेसिकली तो देसी घी अच्छा होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, लेकिन ये गर्मियाँ हैं और गर्मियों में देसी घी की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। देसी घी आप जितना चाहे खाएं, लेकिन इस तरह इन चीज़ों में तासीर किसकी गर्म हो जाती है। और वैसे भी देसी घी ज़्यादा वफर मिकदार में लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं। सो हम उसी हिसाब से बनाएंगे ना जो कि हमारे लिए इफेक्टिव हो। सो यहाँ पे अब हमने इसी देसी घी के अंदर इन फूल मखानों को फ्राई करना है। हल्का सा जैसे आपको कलर चेंज करना होना स्टार्ट हो जाए, मीन्स के हल्के हल्के से ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, कुछ गोल्डन टाइप के या कुछ हल्के हल्के से ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाए, तो क्योंकि घी हमने कम ऐड किया है, सो हल्की हल्की सी इनको ना ब्लैकिश की लुक भी इनकी आएगी, ब्राउन सी आएगी। सो जैसे ही आपको लगे कि इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो आप फ्लेम बंद करके नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, इनका कलर बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट वाला चेंज हो चुका है। लेकिन अगर आपको लगे कि इनकी क्या निशानी है कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं, तो वो भी मैं आपको एक साथ एक इसकी निशानी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे ना चॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बेस्ट है अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना, तो आप किसी दौरी या मुसली वगैरह का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आप को फिर से उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि चॉपर में पहले आप इसको हल्का सा दरा टाइप कूट लें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे ये है जी, जैसे आपने फूल मखाना पकड़ना है ना, तो इतना मतलब पहले तो नरम सा रबड़ी टाइप सा होता है, बाद में ये हार्ड हो जाता है, और जब आप इसको ज़ोर से प्रेस करते हैं तो बिल्कुल सिरा सिरा सा होके ना तो ये बिखर जाता है। तो ये बेस्ट निशानी है कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमने इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पाउडर फॉर्म में, क्योंकि बच्चे जो है ना, अगर तो बड़ों के लिए बना रहे तो आप दरा टाइप भी कूट सकते हैं, बड़े इजीली खा लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चों के लिए इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप उनको निकालेंगे और उसी चॉपर में आपने बादाम ऐड कर देने। बादाम की जो क्वांटिटी है वो भी तकरीबन 1 पाव है, ठीक है। सब चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो बहुत मैटर करती है, आपने बिल्कुल ही उसी हिसाब से ऐड करने हैं बादाम। और बादाम आपके देसी होने चाहिए, कोई भी और किसी किस्म के बादाम नहीं होने चाहिए, देसी बादाम आपने लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो चारों मगज़ हैं, मिक्स सीड्स हैं जो आपने, वो भी आपने तकरीबन 1 पाव ही लेने हैं, ठीक है। वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बादाम और चारों मगज़ को भी फ्राई कर सकते हैं देसी घी में, लेकिन फिर से वही बात की गई, गर्मियों में हम इतने ज़्यादा देसी घी में इनको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसकी तासीर गर्म हो जाएगी। इसकी तासीर को ठंडा रखने के लिए कुछ और हमने इनमें चीज़ें ऐड करनी है। सो उसी हिसाब से आपको बताया गया कि आपने इसमें देसी घी नहीं ऐड करना, लेकिन अगर फिर भी आप इनको फ्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने इम्यूनिटी बूस्टर के
बलबूते पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से हमने इनको भी कर लिया है। यहाँ पे भी हमने इनको तकरीबन पाउडर फॉर्म में ही कन्वर्ट किया है। उसके बाद जी यहाँ पे हैं जी मेरे पास चारों मुरब्बे, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सबसे पहले तो मैंने इनकी गुठलियाँ निकाल दी हैं, जिनकी हरीरें थी, ठीक है, उनकी गुठलियाँ निकालने वाली थी, वो मैंने इनकी निकालती हैं, उनको कटिंग कर लिया है ताकि अच्छे से ये चॉप हो जाएं। अब यहाँ पे आपने इनको भी चॉप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो इनको कूट भी सकते हैं किसी दोरी या मूसली वगैरह में। अब यहाँ पे ये जो पाउडर है फूल मखाने का, और साथ ही जो हमने इनमें बादाम और मगज़ को भी क्रश किया हुआ था, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। अच्छा जी, अगर इस पॉइंट पे आपको लगे ना कि आपका मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है या थोड़ा सा ज़्यादा क्रश किया हुआ है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो आप इनको फिर से हल्का फुल्का सा कूट सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं खाएंगे तो क्या ही इसको बनाने का फ़ायदा होगा। सो उसके लिए बेस्ट है आप इसी में इसको कूट लें। लेकिन अगर आप इसी में इसको नहीं कूट सकते तो अलग से तोरी या मूसली वगैरह में इसको रख के कूट लें, ताकि जो है ना ये बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप इसको स्ट्रेन करते छानते हैं ना, तो उनको जो मोटा पार्ट है ना, मोटा हिस्सा है जो दानों का, ये जितने भी हैं इसमें, वो अलग से हो जाते हैं, तो उनको कूटना ज़रा जल्दी ईजीली हो जाता है। यहाँ पे देखें बिल्कुल ही एक्यूरेट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है हमारा तमाम का तमाम मटीरियल। अब आप ये करना है, अब आपके पास जो आपने चारों मुरब्बे ग्राइंड किए हैं, बल्कि चॉपर में चॉप किए हैं, अब आप इनको इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छे से आप ऐड करेंगे, और ये हैं जी तकरीबन 1 पाव। अच्छा, ये जो मुरब्बे होते हैं ये ठंडे होते हैं, और जितनी भी इस रेमेडी की जो तासीर गर्म है ना, वो सारे ये मुरब्बे अपने अंदर सोख कर लेंगे। इन मुरब्बों को डालने का मकसद ही यही है कि गर्मियों में इजीली खाया जाए, और ये सारी की सारी जितनी भी गर्म तासीर अपने अंदर ले लें, ठीक है। और उसके बाद हम जो चांदी के वर्क इसमें ऐड करेंगे, ये भी ठंडे होते हैं। सो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि इतनी गर्मी में हम इतना गर्म चीज़ें कैसे खा सकते हैं। इनकी तासीर बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बल्कि इनके फ़ायदे बेशुमार हैं। आप ज़रूर इंशाल्लाह इसको ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ चांदी का वर्क एट अ टाइम इस टाइम पे ऐड कर दिए थे, और बाकी के हमने लास्ट पे ऐड किए थे, क्योंकि ये तो सिंपल चम्मच के साथ भी आप मिक्स करेंगे ना, तो इजीली चम्मच के साथ भी मिक्सअप हो जाते हैं। अब यहाँ पे पहले तो आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सअप करना है, लेकिन ये हाथों से इतने अच्छे से मिक्सअप नहीं होते हैं। आपने इनको ग्राइंड करना है, या चॉपर में चॉप करना है, या कूटना है। कूटने के बाद ये बहुत ही अच्छे से बेस्ट तरीके से यकजान हो जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छे से बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको बच्चों को लगे ये फीका फीका है, तो जो मुरब्बे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं मीठे का काम भी करेंगे। सो ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है। ये है जी फिल वक्त के लिए इसकी फाइनल लुक। हमने इसको कूट के बिल्कुल ही सेट वेट कर दिया है। अब यहाँ पे इसका आपने बच्चों को खाली पेट 1 से 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच से ज़्यादा आप नहीं करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच खाली पेट आपने दूध के गिलास के साथ बच्चों को देना है। इंशाल्लाह उनकी गर्मी छूमंतर हो जाएगी। और उसके साथ अगर इसको बड़े यूज़ करें तो बड़ों में थोड़ी सी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो 2 चम्मच भी खा सकते हैं। लेकिन बच्चों को अगर पसंद आ रहा है तो 1.5 चम्मच कर दें, अदरवाइज़ 1 चम्मच ही आप बच्चों को खिलाएं। खाली पेट सुबह अर्ली मॉर्निंग दूध के गिलास के साथ आपने देना है। और फिर देखिएगा, साथ में बेस्ट होगा अगर आप उनको इमली आलू बुखारे का भी पानी दे दें, ठीक है। सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चों के लिए आलू बुखारे का पानी भी ज़रूर दें, और उसके बाद आप ये दे दें। दोनों ही चीज़ें बेस्ट एंड बेस्ट वाली हो जाएंगी, सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा, और बहुत ही इंस्टेंटली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आप चांदी के वर्क ऐड करें, उनको फ़ौरन से ऐसे ही मिक्सअप कर दें। सो आपने अपने घर में ये रेमेडी बनानी है, और इसको ज़रूर ट्राई करना है। सो अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।